पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। शुचितम देव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें करें प्रवेश। फिर हम जैसे पामर प्राणी, कैसे इसमें प्रवेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारे, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। अथवा ज्योति साफ करें झाड़ू दे सौंपो यह शुचि काम। अथवा ज्योति साफ करें झाड़ू दे सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकण ले। होगा दंभ दूर फिर पाकर, कृपा तुम्हारी काकण ले। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। जिससे
से हम भी हो जाएंगे, रहने लायक अब जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। जैसे तैसे पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। तुम ही दया कर दोष हरो फिर, दे दो निज पद तल में वास। तुम ही दया कर दोष हरो फिर, दे दो निज पद तल में वास। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुर धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। जीवन मधुर धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है प्यार में सत्संग और कीर्तन का लाभ प्राप्त हुआ। पहले पूज्य बाबा के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य बाबा कहते हैं, युगल सरकार को चित्त में बसाइए, प्रिया प्रियतम को चित्त में बसाइए। जीवन का यही परम लाभ है। समय बिजली की भांति आपके देखते देखते आपको छोड़कर भाग रहा है। गिनती के सांस एक एक करके कम होते जा रहे हैं। अब समय नहीं है कि आप किसी भी अन्य प्रपंच में तनिक भी मन लगाएं। वाणी प्रिया प्रियतम के मधुर नाम का उच्चारण करें, कान उनके लीला अमृत का पान करें एवं नेत्रों के सामने युगल छवि निरंतर बनी रहे। काका 3 काम बोले बाबा ने। नाम का उच्चारण करें, उनके लीलाओं का श्रवण करें और तीसरा नेत्रों से उनके स्वरूप को देखें। बस यही अभ्यास करना है तथा प्राणों की शक्ति लगाकर करना है। प्राणों की शक्ति लगाकर करना है। खूब मौज से श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन कीजिए। सब काम एक तरफ, भगवान का चिंतन एक तरफ। पूज्य कल अपने बरसाने वाले कौन से महाराज जी हैं? बाबा नहीं, रमेश बाबू ने तीसरे जो थे कृपालू जी महाराज। देखो नाम याद नहीं आ रहा, सुनते रोज। कृपालू जी महाराज कहते कि भगवत चिंतन का बहुत अच्छा और आसान तरीका ये है कि भगवान का जो चित्र आपको सबसे प्यारा लगता हो ना, उसे घूर घूर के देखिए। आंख बंद कीजिए, फिर आपके सामने वो चित्र आ रहा है नहीं आ रहा है। नित्य अभ्यास करेंगे तो चित्र ऐसा रट जाएगा कि आप बिना देखे उस चित्र को बना देंगे आंख बंद करके। ऐसा होता है जब अभ्यास है। अब अपने माधव को अगर हम आंख बंद करें घर पे भी, तो हमें माधव पूरा ये दिखाई दे जाता है। नित्य आदत हो गई माधव को देखने की। दिखता भी, दिखता है ना आराम से। तो ऐसे ही अभ्यास करना है। पूज्य कृपालू जी महाराज ने कहा कि पहले तो स्थिर
भगवान का ध्यान करें कि भगवान खड़े हैं हमारे सामने। फिर धीरे धीरे उन्हें चलायमान करें। अपने मन से कहिए कि भगवान मैं आपकी तरफ आ रहे हैं, भगवान आपकी तरफ आ रहे हैं। तो जब ऐसे अभ्यास करेंगे, भगवान के नेत्र चल रहे हैं, भगवान का मुख चल रहा है, भगवान के हाथ हिल रहे हैं, धीरे धीरे ये अभ्यास बनता चला जाता है। तो कृपालु जी महाराज ने कहा कि ऐसे बड़ा आसानी से ध्यान हो सकता है। पूज्य बाबा भी यही बात कहते हैं, अभ्यास करने वाले के लिए आसानी से हो सकता है, पर ना चाहने वाले के लिए तो कहना ही क्या है। बाबा कहते हैं फिर हाथ जुड़वा लो। तो सब काम एक तरफ, भगवान का चिंतन एक तरफ। मन से निश्चय करके चिंतन की चेष्टा कीजिए, तब चिंतन में सफलता मिलेगी। अन्यथा जब तक भगवान के चिंतन के समान कोई दूसरा काम लाभकारी दिखेगा, तब तक मन छोड़कर उसे उस काम की ओर ही झुकेगा। अनादि काल से अन्य विषयों में ही मन को स्वाद मिलता रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे क्रिकेट खेलने की आदत है, क्रिकेट खेलने की जैसे आदत है, वो क्रिकेट के लिए समय निकाल ही लेता है, उसे अभ्यास ऐसा पड़ेगा, वो निकालेगा समय। पता है संडे की छुट्टी है, वो किसी ना किसी तरीके से निकालेगा समय। उसका अभ्यास ऐसा बन गया ना, अभ्यास धीरे धीरे। पहले नहीं खेलता था, पर अब खेलना शुरू कर दिया। तो हर संडे वो चल रहा है क्या, और दो ही जने बहुत है, टंकी में खेल लेंगे। तो बॉलिंग करा ले, बैटिंग कर लो, मैं बॉलिंग कर लो तो बैटिंग कर लो। तो इतना चाव हो जाता है ना, आवश्यकता जिस चीज की महसूस होती है उसको हम करने लगते हैं धीरे धीरे, और समय भी निकालने लगते हैं, निकल जाता है समय। फिर आप कहोगे ताने मार रहे हैं जी, पर मार देता हूँ एक ताना मार ही देता हूँ। अभी किसी को प्रसाद का पता चल जाए कि 7:30 बजे प्रसाद है किसी के घर, फुल प्रसाद है, अभी तक पता नहीं था, पर जैसे ही पता चला, एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई यार तुम मंदिर नहीं आए, तुम प्रसाद के लिए वहां पहुंच गए थे। कह रहे अंकल जी मुझे ना 7 बजे पता चला प्रसाद है, मैंने सोचा वहां क्या जाऊंगा, सीधा प्रसाद पे आया। वाह भाई, बात भी सच्चाई है बच्चे में यार, सच बोला बच्चे। कह रहे 7 बजे प्रसाद का पता चला, मैं ऑफिस से आया, सीधा यहीं आ गया। बस ऐसी ही बात है, जितनी भूख प्रसाद की है, उतनी भूख भी भगवान की हो जाए तो काम हो जाए। उतनी भूख भी भगवान की हो जाए तो काम हो जाए। काका एक समय साधक का ऐसा आता है, परमार्थ सधता नहीं, परमार्थ सध नहीं रहा होता, संसार उसे अच्छा लगता नहीं है क्योंकि उसने सत्संग सुना होता है। परमार्थ की तरफ बढ़ नहीं पा रहा है, उसका तेज नहीं है साधक, और संसार अच्छा लग नहीं रहा क्योंकि उसने सत्संग में सुन लिया, संसार में सुन लिया। उस समय साधक की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। उस समय उसे कौन बचाता है? उसे संत बचाते हैं, गुरुदेव बचाते हैं, सत्संग बचाता है, उस समय संतों का संग बचाता है। ऐसा होता है, संसार नहीं अच्छा लगता, घृणा सी होती है संसार से। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे यार कि एक स्थिति और आती है, एक तरफ आपको भोग खींचते हैं, कहते हैं सुख है इधर बेटा, एक तरफ आपको दुख की तरफ धकेला जाता है, इधर दुखी दुख है। तो पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि जो परमार्थ का साधक वो दुख अपनाता है, जो परमार्थ का साधक वो दुख अपनाएगा, दुख भोगेंगे कोई बात नहीं, पर भगवान की तरफ बढ़ना है। सुख भोग के संसार की तरफ ना बढ़ करके दुख भोग करके भगवान की तरफ चलना चाहता है। ये बात पूज्य महाराज जी ने बोला, ये बात सत्संग से समझ में आती है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने आज बहुत सारे, मैं सुन रहा था उनको तो बहुत सारे सूत्र बताए। उन्होंने कहा कि बात पकड़ना, बस कह रहे किताबों की बात नहीं बोल रहा हूँ, अपने जीवन की बातें बता रहा हूँ तुम लोगों को। कहा कि एक भक्त चरित्र नित्य पढ़ना चाहिए, एक भक्त चरित्र नित्य पढ़ना चाहिए। इससे स्वाध्याय का अभ्यास बनता है, और उस संत, जिस संत का आप चरित्र पढ़ोगे, उस संत के भजन का 6वां अंश आपके जीवन में आ जाएगा। अब दादू दयाल जी के जीवन का 6वां अंश आ गया। अरे भाई 24 घंटा भजन करने, 22 घंटा भजन करके कहते दादू जैसा नाम था तैसा लीन आना है।
अब ऐसे भजनानंदी संत का छठवां अंश आ गया जीवन में, कमाल हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने बात बोली। आज स्वामी जी को कह रहे धौकड़ी चल रही है तब तक जोश है, जिस दिन धौकड़ी रुकेगी उस दिन सब खत्म, प्रपंच खत्म, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रहलाद जी, कल मैं नहीं आया था, ऐसा लगता है जैसे जीवन का एक दिन किसी ने डिलीट कर दिया यार। जीवन का एक दिन डिलीट कर दिया, कुछ हुआ नहीं आज। जिस दिन कीर्तन सत्संग भजन नहीं हुआ उस दिन कुछ हुआ ही नहीं यार। माला तो सभी कर रहे हैं, 16 माला घसीट पसीट के कर ही देते हैं, और ये जो 7:30 से 10 का सत्र है इसमें भगवान 7 होते हैं भैया। यहाँ पर नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। तो भगवान 7 होते हैं, तो इसलिए ये जो सत्र है ना मिस हो जाता तो ऐसा लगता है किसी ने जीवन में से एक दिन डिलीट कर दिया है। और जब ये चीज प्राप्त नहीं होगी ना, क्योंकि जब तक संत रहते हैं ना महाराज तब तक ही ये प्राप्त रहता है, और जैसे संत चले जाते हैं ना जीवन से उसके बाद फिर अंधेरा ही अंधेरा। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से किसी साधक ने पूछा कि महाराज जी आपके जाने के बाद भी ये होगा क्या? महाराज जी कहते पता नहीं, देखा नहीं अपना, अपने तो चलेंगे, अपन गए काम खत्म। उसके बाद कई हैं साधु, पर ऐसा नहीं होगा जैसा अब है, ऐसा नहीं होगा जैसा अब है, क्योंकि ये ज्वलंत रहते हैं संत। ज्वलंत क्यों रहते हैं? क्योंकि साक्षात प्रभु है, साक्षात प्रभु है। मन से निश्चय करके चिंतन की चेष्टा करनी चाहिए, अन्यथा जब तक भगवान के चिंतन के समान कोई भी दूसरा काम लाभकारी दिखेगा तब तक मन भगवान को छोड़कर उस काम की ओर भरेगा। क्योंकि अनादि काल से अन्य अन्य विषयों में ही मन को स्वाद मिलता रहा है। भगवत चिंतन का स्वाद उसे ठीक से कभी नहीं मिला होता तो भगवान का चिंतन नहीं छोड़ता उससे। अगर सही में भगवान, पूज्य भैया उस दिन कह रहे थे ना, पूज्य बाबा की बात बता रहे थे, स्वप्न में भी किसी को श्री कृष्ण के साक्षात्कार हो जाए, जो साक्षात श्री कृष्ण उनके, तो भूल जाता है सब कुछ। स्वामी जी कह रहे या तो हमें आग दे दो या वैराग दे दो, या तो भगवत प्राप्ति की आग दे दो या तो वैराग दे दो, तो काम में से एक कर दो प्रभु, काम बन जाएगा। शरीर क्षण क्षण विनाश की ओर ही बढ़ रहा है, यह प्रत्यक्ष है, पर विनष्ट होने से पूर्व इसे यथासंभव इस अवस्था में अवश्य रखना चाहिए कि यह अपने में रहने वाले मन को प्रिया प्रीतम की ओर बढ़ते समय कहीं उद्विग्न ना कर दे। मन जिस क्षण वास्तव में प्रिया प्रीतम को पकड़ लेगा उस समय तो इसके संभाल प्रिया प्रीतम करेंगे, पर जब तक भगवान पकड़ में नहीं आ रहे तब तक इसको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो साधन धाम है भैया, इस शरीर से भगवान की प्राप्ति होगी, बहुत कीमती है। प्रिया प्रियतम का अखंड चिंतन करें, बस यही सार है। अभी मन में अनेकों वासनाएं हैं, अनेकों कर्तव्य बुद्धियां भरी पड़ी हैं। अब सब वासनाओं के जल जाने पर ही प्रिया प्रियतम के प्रेम की नींव खुदेगी। जीवन की धारा उनकी ओर मुड़कर सच्ची चाह उत्पन्न होगी। अभी तो सच पूछे भजन की नकल भी नहीं हो रही है। बाबा कहते हैं सच पूछे तो भजन की नकल भी पूरी नहीं हो रही है। बस उनकी कृपा की बाट देखते रहिए, बस उनकी कृपा की बाट देखते रहिए। सिवाय युगल सरकार के और कुछ भी न दिखे। इसका सरलतम उपाय है कि मन से युगल सरकार के प्रति आसक्ति पैदा हो जाए। फिर मन में ही नहीं, बाहरी आंख भी जहां जाएगी तो वहां प्रिय प्रियतम नजर आएंगे। देखने के लायक कोई और वस्तु है भी नहीं, देखने के लायक कोई और वस्तु है भी नहीं। महात्मा बुद्ध जी के पिताजी ने पट खुलेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जला दे भाई क्या रहने दो भाई। तो महात्मा बुद्ध जी के जो पिताजी थे उन्होंने देखा महात्मा बुद्ध जी को, तो जैसे वो जवान होने लगे और महात्मा बुद्ध जी के लक्षण पहले ही दिख गए थे। क्या नाम था काका महात्मा बुद्ध जी के घर का? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। तो जैसे ही देखने लगे ये तो वैराग्य की तरफ बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे बच्चा। जब घर वालों को ऐसा दिखता है ना कि वैराग्य की तरफ जाता है तो सोचते हैं इसका ब्याह करवा दें, इसको आसक्त किया जाए, कहीं पैरों में बेड़ियां डाली जाए। तो काका उनके पिताजी ने उनको मोहित करने के लिए, उनको दिखाने के लिए भाई स्त्री सुख भी कोई वस्तु होती है, तो उन्होंने 3-4 नाचने वाली बुला दी और महात्मा बुद्ध जी के सामने वो नृत्य कर रही। भैया बुद्ध तो बुद्ध है, एकदम शुद्ध है। तो काका वो नृत्य कर रही है, उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं, कुछ भी प्रभाव नहीं, और वो नृत्य कर करके थक गई और थक करके इतना नाची कि उन्होंने रुकने के लिए बोला नहीं, वो पगले की तरह नाचते रही। वो नाचते रही, राजू गिर गई थक के और वहीं सो गई। इतना नाची थी ना तो पसीना आया था बहुत ज्यादा। तो महात्मा बुद्ध जी पास में गए तो पसीने की इतनी बदबू आ रही थी और पसीना टप टप बह रहा था। तो महात्मा बुद्ध जी ने देखा अभी तो इतनी सुंदर दिख रही थी, इतना नृत्य, इतनी हष्ट पुष्ट शरीर से इधर से एक्शन और इधर से एक्शन मारे जा रही थी। अब क्या हो गया इनके शरीर में? वो पसीने की बदबू आ रही और जो रंग रोगन लगाया था, पुट्टी जो है पेट वो पसीने से पुट्टी उतर गई। तो महात्मा बुद्ध जी ने देखा कि ये क्या हो गया इन्हें, तो उस चीज से भी उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। जो पक्का है वो पक्का ही है। एक और हमने कई तरीके से सुनी हुई है कथा, वैसे पूज्य भैया ने कई तरीके से बताई हुई है, लेकिन जो महाराज जी ने बताया मैं बताता हूँ उसको। एक सेठ थे और गांव में ना एक ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी के साथ। तो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो सेठ जी बड़े पैसे वाले थे, तो सेठ जी ने एक दिन जा रहे थे तो उस विधवा ब्राह्मणी को देखा। ब्राह्मणी बड़ी सुंदर थी। तो सेठ था तो उसने सोचा कि भाई क्यों ना मैं ही विवाह कर लूं इससे। मन में बात आई तो एक दिन तैयार होके गया और जाकर के प्रपोजल दे दिया कि मैं तुमसे विवाह करूं। तो ब्राह्मणी ने बोला कि देखो बात ऐसी है, क्योंकि महाराज जी ने बोला कि जब ऐसी स्थिति में कोई फंस जाता तो भगवान बुद्धि योग दे देते हैं उसे।
तत्काल बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ब्राह्मणी जो थी उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे घर चलूंगी तब भी तुम्हारी बदनामी है, मेरी भी बदनामी है, और तुम यहाँ रुक गए तब भी तुम्हारी बदनामी है। तो तुम ऐसा करो, परसों आना तुम रात्रि के समय, 2 दिन बाद बुलाया। कहा कि 2 दिन बाद हम मिलेंगे। 2 दिन बाद बुलाया। काका उसने जाते सेठ जी के जमाल घोटा जो होता है वो खा लिया और लूज मोशन लग गए महाराज। और वो जानबूझ के पानी पिए और लूज मोशन जाए, पानी पिए लूज मोशन जाए। महाराज जी ने बताया कई 100 बार हो गई उसकी, मतलब पूरा शरीर। और उसने क्या करा, एक बढ़िया सोने की मटकी थी, उसे कुछ शब्द बोल रहे थे। महाराज जी कहते फक्कड़ी भाषा में से कुछ शब्द बोलते तो पूरी बड़ी मटकी उसमें सारा मल भर दिया और उसे ऊपर से ढक दिया। 2 दिन बाद वो आया सेठ, इत्र लगा के खुशबू कि आज तो मैं ब्याह करके लेकर के जाऊंगा, आज मेरा विवाह होगा। गया तो जैसे उस घर में घुसा तो इतनी दुर्गंध आ रही थी, इतनी दुर्गंध आ रही थी, वो कहने लगा कहाँ आ गया मैं। और जाकर के देखा तो वो ब्राह्मणी एक खाट पर लेटी हुई थी, पूरा शरीर सुकड़ चुका था, झुर्रियां वैसे लटक गई थी, खाल बिल्कुल। क्योंकि इतनी बार कोई अगर लगभग प्राणी निकल जाते हैं, अभी मेरा तो अनुभव है। तो काका से कह रहे थे मैं जानने वाला हूँ काका मुझे काका कह रहे हरिद्वार में नहीं मरना, तू ना इतनी आसानी से मुक्ति कैसे होगी। तो जैसे ही आया तो उसने बोला कि तुम्हारे को हो क्या गया है, तुम तो इतनी सुंदर थी। कह रहे सुंदर तो अभी भी हूँ, सुंदरता थोड़ी मटके में रख दी। जाकर देख ले। ओ भाई जैसे ही मटका खोला तो उल्टियां वो करने लग गया, इतनी उल्टियां आई उसे। इतना वमन किया, एक बार को तो उसकी नसें फटने लग गई सिर्फ। क्या भाई क्या दुर्गंध आ रही थी। करमेती बाई जी से महात्माओं ने पूछा, माँ आप 3 दिन 3 रात तक एक ऊंट के खोल में रही, आपको दुर्गंध नहीं आई? तो कहने लगी मुझे जग दुर्गंध ज्यादा बुरी लगी, जगत की दुर्गंध ज्यादा बुरी लगी, वहां तो सुगंध थी। अरे भगवान का भक्त जहां होता है वहां भगवान होते हैं, भगवान वहां होते हैं। तो उस ऊंट के खोल में भी त्रिविध समीर बह रही थी भैया। महात्माओं ने ऐसा दिया कि वहां उन्हें दुर्गंध आई ही नहीं। महाराज जी ने बोला, पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, कैसे कि इन चरित्रों को सुनने से हमें संसार के पीछे की सच्चाई पता चलती है कि संसार के पीछे है क्या। ऊपर से बड़ा सुंदर लगता है, बता दो ना कंबल कैसे था ब्लैंकेट, और पता चलता है भालू नहीं पकड़ लिया। तो ऐसे ही है संसार रूपी जो भालू है बड़ा चमकदार नजर आता है, पर पीछे जाओगे तुम्हारा बहुत ज्यादा, हर व्यक्ति के प्रेम के पीछे स्वार्थ मिलेगा, हर व्यक्ति के प्रेम के पीछे। आज विचार कर रहा था मैं इस बात को लेकर के, कहा कि स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, ये बात सच है और इसका अनुभव नहीं है। अभी हम संतों के मुख से जब तक सुनते तब तक ही लगता है हमें, तब तक ही लगता है अभी। वाकई में अगर ये अनुभूति हो जाती तो फिर भगवान शंकर की तरह हम भी कह देते, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तज भाव जाना। हमने राम जी का स्वभाव अभी जाना ही कहाँ है भैया, अभी तो रट रहे हैं स्वभाव को, अभी तो रट रहे हैं। भैया के मुख से सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा हंस लेते हैं, थोड़ा सा रो भी लेते हैं, कभी कभार भाव आ जाते हैं, तो लेकिन अनुभूति में नहीं आ पा रहा है। वो आएगा कैसे? ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, बैठे बैठे यहाँ सत्संग में बैठे बैठे ही आएगा कभी ना कभी। अपने रूप सनातन जी महाराज हुए, बड़ा सुंदर उनका चरित्र आता है महाराज कि साधु जी
गौड़ देश बंगाल, साधु जी गौड़ देश बंगाल, होते सब ही अधिकारी, होते सब ही अधिकारी। साधु जी है गए भवन भंडार, साधु जी है गए भवन भंडार, वे भव भू भुजे उनहारी, वे भव भू भुजारी। साधु जी यह सुख अनित विचार, साधु जी यह सुख अनित विचार, वास वृंदावन के हों, वास वृंदावन की हों। साधु जी यथा लाभ संतोष, साधु जी यथा लाभ संतोष, साधु जी यथा लाभ संतोष, साधु जी यथा लाभ संतोष। कुंज करवा मन दीनो, कुंज करवा मन दीनो। साधु जी गौड़ देश बंगाल, साधु जी गौड़ देश बंगाल, होते सब ही अधिकारी, होते सब ही अधिकारी। ब्रज भूमि रहस्य राधा कृष्ण, भक्त तोष उद्धार कियो, संसार स्वाद सुख बांत जो, दुह रूप सनातन त्याग दियो। तो उल्टे की भांति, वमन की भांति उन्होंने संसार का त्याग कर दिया दोनों भाई। एक बादशाह के यहाँ नौकरी करते थे, महाराज जी कहते हैं एक वमनवत त्याग होता है, तो उल्टी करके त्याग, सहज त्याग होता है, एक मलवत त्याग इसे बोलते हैं। तो वमन वाला त्याग बहुत ज्यादा महत्व की बात रखता है, क्योंकि विषय अच्छे लग रहे हैं फिर भी हमने उलट दिया। दबीर खास और शाकिर मल्लिक नाम से काम करते थे, पर थे ब्राह्मण। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, विचार चल रहा था। क्या विचार कर रहा है? अकाउंटेंट का काम करते थे। बादशाह के अपने बही खाते वगैरह सब देखते थे। कहते हैं बादशाह के दोनों हाथ थे, इतना इनका रुतबा था, लेफ्ट राइट हैंड। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे और बैठे बैठे रात को बही खाते वगैरह देख रहे थे, तो सैनिकों से कहा कि थोड़ा शरबत लेकर के आओ। सैनिक शरबत लेने के लिए गए, वो फटाफट लेकर के आए, उन्होंने सामने रख दिया। सामने रखा तो उन्होंने पी लिया महाराज। थोड़ी देर बाद वही सैनिक दोबारा आए, उन्होंने कहा महाराज क्षमा करना, हमसे गलती होगी। कह रहे क्या गलती होगी? कह रहे कि हमने ना उसमें मीठे की जगह, चीनी की जगह उसमें आटा मिला दिया था शरबत में। अच्छा, उन दोनों भाइयों को पता ही नहीं चला कि इसमें आटा मिला, क्योंकि स्वाद का तरफ ध्यान नहीं था, वो अपने काम में इतने मशगूल थे। बस इतनी सी बात पर विचार किया और विचार करते महाराज ऐसा वैराग्य उमड़ा। अच्छा, वैराग्य उमड़ा तो उमड़ा, उन्हें इस बात का पता चला कि देखो थे तो ब्राह्मण शरीर, और उन्हें इस बात का पता चला कि इस देश में जिधर हम रह रहे हैं इधर चैतन्य महाप्रभु आए हुए। इस बात का जैसे ही पता चला तो उन्हें ये बात तो पता थी कि बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं।
तो दोनों के मन में बात आई कि मिलना चाहिए और उनको कोई कष्ट ना हो, इसलिए बादशाह को दूर रखना था उनसे, कि बादशाह उनको परेशान ना करे किसी तरीके से। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना, दोनों भाइयों ने मिलने की उत्कंठा बढ़ी। मुझे यह प्रसंग बहुत अच्छा लगता है, जिसमें सनातन गोस्वामी जी महाराज का वैराग्य जब दिखाया जाता है ना, यहाँ पर जब महाप्रभु से मिलन होता है तब तो दोनों की विरह वेदना इतनी बढ़ी कि महाप्रभु से मिलना है। दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन के लिए उत्कंठित हो गए और सारा वहां का देश जो था उस समय हरि ध्वनि से गुंजायमान हो रहा था, क्योंकि महाप्रभु जी जहां होंगे वहां कीर्तन तो अवश्य होगा, भगवान का नाम अवश्य होगा। दोनों चाहते थे कि महाप्रभु जी यहाँ से अभी शीघ्र चले जाएं, क्योंकि ये राजा जो है ना, ये बादशाह है, बहुत परेशान करता है। और दोनों भाई महाप्रभु से मिलने के लिए किसी तरीके से बानक बना, दोनों मिले। शब्द देखना कितने सुंदर है, सिर्फ इसीलिए पढ़ रहा हूं इसमें से भक्तमाल में से, क्योंकि शब्द बहुत अच्छे होते हैं। दोनों ने महाप्रभु जी के चरणों में गिरकर कहा, काका प्रभु आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहां मिलेंगे। आपने जगाई मघाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए महाप्रभु, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पतित तो हम ही हैं नाथ, अब आपके सिवा हमें और कहीं ठौर नहीं। ऐसी बात बोली महाप्रभु जी, इनकी दैन्यता पर बिक गए, बड़ा पसंद आए महाप्रभु जी को। देखो संतों को हम पसंद आ जाएं बहुत बड़ी बात होती है। काका पूज्य मल्लुपीठ सरकार बोल रहे थे कि कोई संत हमें अगर दिन में एक बार याद कर लेता तो सोचो भगवान को छोड़कर हमें स्मरण किया जा रहा है। हम उनके संकल्प में हैं, इसलिए सोचो कितनी विलक्षण बात है। जिन नैनों से प्रिया प्रियतम ना हटते हो और उनसे संत चित्त हटा करके हम जैसे दयनीय स्थिति वाले व्यक्तियों को याद कर लें, स्मरण करें कि यार उस जीव का कल्याण वो कैसा है, ठीक है नहीं है, उसकी नौकरी चल रही है, ऐसा भी पूछ लें, कितनी बड़ी बात है यार। तो महापुरुष जी बोले उनसे, उठो दीनता को दूर करो दोनों, तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फट रहा है। तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैं यहां तुम दोनों भाइयों से मिलने आया हूं। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और तुम्हारा नाम रूप हुआ। महाप्रभु जी के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वह कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से महाप्रभु जी के मुख कमल की ओर एकटक लगाकर देखने लगे। उनके जीवन के स्रोत की दिशा ही बदल गई। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दीक्षा दीक्षा नहीं है, दीक्षा दिशा है। दीक्षा दिशा है जो आपको भगवान की तरफ ले जाती है। सिर्फ इतने से काम नहीं, कंठी और वो नहीं। महाराज जी ने बोला दीक्षा सिर्फ इतना नहीं, कंठी ले ली कान में मंत्र फूक दे, ये भी दीक्षा नहीं। महाराज जी ने बोला मेरी आज्ञा का पालन जो करेगा, तो गुरु की आज्ञा का पालन करे, वो शिष्य है। वो चाहे यहां बैठ के कर रहा हो, चाहे दूर कितनी दूर बैठा हो, वहां मेरी बात सुन करके मेरी आज्ञा का पालन कर, उसका कल्याण निश्चित, हम गारंटी से कहते हैं, ऐसे कहते हैं महाराज। तो दोनों ने महाराज, अब क्या वो महापुरुष से मिले, संत से मिलते ही जीवन फिर विषयों की ओर नहीं जाता है। अगर जा रहा है तो इसका मतलब संत से वो मिलन किया नहीं है आपने। अगर जा रहा है संत से मिलने के बाद भी जीवन उस ओर भगवान की तरफ मुड़ जाता है जीवन। वैराग्य उमड़ पड़ा दोनों भाइयों में, और दोनों भाई प्लानिंग बनाने लगे कैसे जाएं यहां से, इस बादशाह के यहां से छुटकारा कैसे मिले। तो सनातन जी ने तो बीमारी का बहाना बना के छुट्टी ले ली, क्या मैं तो बीमार हूं, मैं जा रहा हूं, और डेरे पे रहने लगे, डेरा था उनका। और रूप ने दो गुप्तचर महाप्रभु जी के समीप नीलाचल भेज दिए और उन्हें कहा कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर प्रयाण करते ही शीघ्र मुझे सूचना देना, जब महाप्रभु जी वृंदावन की तरफ जाएं। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था, रूप सनातन जी ने।
वह पहले से ही बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली थी। रूप सनातन के कोई संतान तो थी नहीं। अनुपम के एक पुत्र था जीव नाम का, जिसे जीव गोस्वामी जी बने जो बाद में। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों को लुटा दिया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया। जानी हुई सी बात थी। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और अनुचरों के साथ नीलाचल से लौटते ही महाप्रभु जी के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन चले गए। जाते समय एक पत्र सनातन जी को लिख गए कि हम दोनों वृंदावन जा रहे हैं, किसी तरीके से पिंड छुड़ाकर आप भी आ जाना। अच्छा, सदा अमीरी के ठाट में रहे थे रूप जी भी, अनुपम जी भी, और सनातन जी भी हमेशा ठाट रहे थे। और अब यहाँ का कृष्णाय जीवन, हट्टे कट्टे थे, इधर आकर के बिल्कुल कृष्णाय शरीर हो गए महाराज। क्या रहनी थी रहनी, सुनो। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। तन पर एक फटी गुदड़ी है और कमर पर एक एक कोपीन है। भूख प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं है। पास में कौड़ी नहीं है और सहर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप जो कुछ खाने को मिल जाता उसी से उधर पूर्ति करके जहां जगह मिलती वहीं पड़ जाते थे। अच्छा, उनके मन में कोई दुख नहीं था कि हमने इतना वैभव त्याग दिया। यहां तो इतना त्याग किया है मैंने उस दिन पराठे छोड़ दिए थे, अगले दिन नान खा लिए, वो नहीं बताया। मुरथल के तो चलते चलते दोनों भाई महाराज प्रयाग पहुंचे। वहां जाते अनायास पता लगा कि महाप्रभु जी यहीं पर है। दोनों भाई दांतों तले तिनका दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते रोते महाप्रभु जी के चरणों में जाकर गिर पड़े। दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय के बाद धीरज धरकर बोले, हे दीन दया में, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त कौन आश्रय देगा। महाप्रभु जी ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही पहचान कर महाप्रभु जी हंसकर बोले, उठो रूप, दीनता छोड़ो, तुम लोगों पर कृष्ण की अपार कृपा हो गई है। तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषयों के कुएं से निकाल दिया। रूप जी ने कहा, प्रभु सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। महाप्रभु जी बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे तरफ आ रहा है, मेरे समीप आ रहा है। दोनों भाइयों को महाप्रभु जी ने कई दिनों तक अपने पास रखा और महाप्रभु जी ने दोनों को वृंदावन भेज दिया कि तुम वृंदावन जाओ। अब इधर महाप्रभु जी के समीप सनातन जी आ रहे थे। सनातन जी ने गौड़ के कारागार के रूप का पत्र पढ़कर, मतलब कारागार में रूप गोस्वामी जी का पत्र पढ़कर शीघ्र ही वहां से निकलकर महाप्रभु जी के समीप जाने का विचार कर लिया। और जो द्वार पर रक्षक था ना, उसे 10,000 कुछ असरफियां कुछ ऐसी दी उन्होंने, और उसने मोहरे अपने पास रख ली और उसने बंदोबस्त किया। हरिबोल महाराज की जय। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय